ताकि आप उन खबरों के साथ साथ उनके असर को भी समझ सकें। और देखिए, ऐसी एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, कोरोना ड्यूटी में लगाए जाएंगे मेडिकल के छात्र। जी हां, एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना की ड्यूटी में लगाया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कोरोना के चलते नीट और पीजी परीक्षा 4 महीने तक टाल दी गई है, जिसको लेकर काफी मांग हो रही थी। और ये सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में हुए हैं। तो कल हमने खबर दी थी कि मेडिकल के फाइनल ईयर के पास आउट छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। देखिए, आज इस पर मंजूरी मिल गई है, इसको मंजूरी दे दी गई है प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, और उसके अलावा तमाम हमारे मेहमान इस वक्त हम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आपको मैं इनसे रूबरू करवाता हूं, लेकिन जल्दी से एक बार मैं कुमार से इस बारे में जानकारी ले लूं। कुमार, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एज ए मेडिकल इंटर्न के रूप में जो है कोविड में उनकी मदद ली जाएगी। और बताया ये जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है, और इस फैसले के तहत साथ में जो नीट का एग्जाम है उसको जो है टाल दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब एग्जाम होगा उसके पहले 1 महीने का अतिरिक्त समय इन लोगों को दिया जाएगा ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी काफी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, जिस हिसाब से कोविड संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में इस फैसले को अच्छे तरीके से देखा जाना चाहिए। और कोई नंबर है कुमार, कितने छात्र होंगे और कितना इससे फर्क पड़ेगा? भी कर रहे थे मैं मनीष के पास जाऊं उससे पहले जल्दी से, कोई नंबर है, कितने छात्र होंगे? देखिए, एग्जैक्ट नंबर अभी तो मैं मतलब बताना सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आरडीए हो, जैसे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हो, और तमाम तरह के जो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स विंग थे, उन सब लोगों ने सरकार से इस बात की गुहार की थी कि इसको टाला जाए। और फिलहाल क्योंकि उनके पास समय नहीं मिल रहा था कोविड की वजह से एग्जाम प्रिपरेशन और दूसरी तरह चीजों के लिए। नहीं, मैं मेडिकल छात्रों का आपसे नंबर पूछ रहा था कि कितने छात्र हो सकते हैं। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, आपके पास इस बारे में जानकारी, मेडिकल छात्रों को लगाया जाएगा ड्यूटी में, और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी थी कि उनको आप क्यों नहीं लगाते? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर सेट्टी जैसे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन सब ने लगातार ये मांग की थी कि अगर सरकार इस समय एक पॉलिसी चेंज करे और एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को और नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अगर परमिशन दे दे, तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी हो रही है उसको पूरी की जा सकती है। और कुल मिलाजुला कर अगर सरकारी, प्राइवेट और सबको देखा जाए तो ये संख्या कई हजार में है। मोटे तौर पर लगभग 50,000 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स इस तरह से अभी सरकार के पास मिल सकते हैं। मैं आता हूं मनीष आपके पास, अपने मेहमानों से, अपने दर्शकों को रूबरू करवा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब हैं, पूर्व एडीजी एएफएमएस। सर, बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सिंह सर को आप देख सकते हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान सर्जन, धर्मशिला अस्पताल के सर्जन है डॉक्टर अंशुमान, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, चेयरमैन गोयल अस्पताल के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अंशुमान, पहला एक रिएक्शन इस खबर पर आपसे, इस खबर को मेडिकल फ्रेटर्निटी कैसे देखती है, आप बताइए। जी, पिछले साल ही हमने कहा था कि हेल्थ कमांडोज एक कॉन्सेप्ट करो, इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट एग्जाम नहीं हो जाते तो इंटर्न का काम करेंगे। ऑब्वियसली ये क्रिटिकल केयर का नहीं देख पाएंगे जो अति गंभीर आईसीयू के मरीज हैं, लेकिन बैकअप फोर्स चाहिए। अभी भी डॉक्टरों की कमी पड़ेगी, जिसमें हम बीडीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथ के डॉक्टर जो बेसिक फंक्शन जानते हैं, बीपी लेना, पल्स लेना, आईवी फ्लूइड देना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन मॉनिटर करना, तो इस तरह से हम टास्क फोर्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो लोड आने वाला है कंट्री के ऊपर संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, डॉक्टर गोयल, आपको कैसे देखते? हॉस्पिटल्स की जहां तक बात है तो हमारे पैनल में कई सारे डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर अंशुमन हैं और भी डॉक्टर्स हैं। आप जिन डॉक्टर से बात कीजिए सब आपको यही बताएंगे कि अस्पताल पूरी तरह से फुल है। ऐसे में मेकशिफ्ट अस्पताल ही एक ऑप्शन बचा है, और सेना के 2 अस्पताल, जैसे एक डीआरडीओ दिल्ली कैंट और दूसरा छतरपुर में जहां पे आईटीबीपी ने जो है हैंडल किया हुआ है, इन दोनों का रिस्पांस दूसरे अस्पतालों से ज्यादा बेहतर है। दूसरा, सेना के काम करने का तरीका भी आपको पता है। तो ये सारी जो कई सारी ऐसी चीजें हैं, इसको लेके, और चूंकि बहुत जल्दी में ये सारा कुछ करना है, इसलिए मेकशिफ्ट। लेकिन सरकार तो कह रही है कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। कुमार, अभी लव अग्रवाल कह रहे हैं पीसी में कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, क्या ऐसा है?
देखिए उसमें देखना होगा कि किन दिनों में केसेस कम हो रहे हैं। अभी 2 दिन सैटरडे और संडे था, जिसमें कि अगर हम वीकेंड में देखें तो कई सारे वीकेंड में केसेस कम देखने को मिले हैं, क्योंकि टेस्टिंग और बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर अंशुमान, बड़ा सवाल है कि अगर कम हो रहे हैं तो कितने दिनों तक कम हो रहे हैं। देखिए सरकार कह रही है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, देश में 1% से भी कम है। वो कह रहे हैं कि हम अब नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने अब देखा है दिल्ली और छत्तीसगढ़ में केसेस कम हो रहे हैं। आप कितना इन बातों को सही मानते हैं? देखिए हर बार हम यही गलती करते हैं, बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पहुंच। मेडिकल साइंस ऐसा नहीं चलता है। 2 दिन केसेस के नंबर कम हुए उसको आप मान लें कम न होना। आमतौर पे देखिए यूनाइटेड किंगडम और यूएस से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं। जो सेकेंड वेव जब उनके यहाँ आया था 120 दिन के लगभग लास्ट किया था। आज हम 83 डेज पे हैं सेकेंड वेव के। अभी कहना बिल्कुल ये गलत होगा। हमारी तैयारी पहले से अपलिफ्टेड होनी चाहिए थी, नहीं हुई। चलिए अभी नाइट्रोजन प्लांट को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार कम से कम सीख लें, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है, फोर्थ वेव भी आने वाली है। वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ें, समझें, और हम पॉलिसी इंपल्सिवनेस में ना बनाएं, एडहॉकिज्म पॉलिसी ना बनाएं। बिल्कुल। और क्या असर हुआ है क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, उसका एक उदाहरण इस खबर से देखिए। दिल्ली के MKW अस्पताल में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया है। राजौरी गार्डन के अस्पताल में 6 घंटे की ऑक्सीजन लाई जाए, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। अलग अलग राज्य अपने आप मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, ब्रेक द चेन, फुल लॉकडाउन सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन असर नहीं दिख रहा है उसका। और इसलिए अब कोविड टास्क फोर्स, जो कि कोरोना से निपटने के मामलों पर सरकार को सलाह देती है, उसने कहा है कि 15 दिनों का, कम से कम 2 हफ्तों का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए देश में। मई के आखिर तक दूसरी लहर की पीक आने की आशंका है, यह कहा है कोविड टास्क फोर्स ने। और कहा कि लॉकडाउन नहीं लगा तो रोज 5 लाख से ज्यादा नए केस आ सकते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होगा। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर रोक लगने की उम्मीद है, यह कहा है कोविड टास्क फोर्स ने। और वैक्सीनेशन प्रोसेस को और तेज करने के लिए और रैंप अप करने के लिए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप इसको तेज करिए, ताकि समय मिलेगा आपको कोरोना से निपटने में। डॉक्टर अंशुमन, कोविड टास्क फोर्स की इस बात से सहमत हैं? डॉक्टर एंथोनी फॉसी जो यूएस के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की दुर्दशा देख के वहां से स्टेटमेंट रिलीज किया। क्यों किया? कि उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान इस काबिल है ही नहीं, जिस तरह से मैनेज कर रहा है नाइट कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू या इवनिंग लॉकडाउन, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करो। क्या फायदा होगा कंप्लीट लॉकडाउन से? 3 पर्पस हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। तो आप इसकी अल्पीकरण कर लोगे, जिस रफ्तार से बीमारी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़े, इसको धीमा कर लोगे, तैयारी कर लोगे और टेस्टिंग बढ़ा लोगे, ताकि जहां मैक्सिमम संक्रमित लोग हैं उनको कंटेन कर सकें। लेकिन कर लो, पिछले साल भी ये नहीं किया, लॉकडाउन कर लिया, लेकिन लॉकडाउन का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। नहीं, लेकिन इस बार कम से कम लॉकडाउन करें। एक चश्मे से ऐसा देख सकते हैं, मैं आपकी बात से आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूं कि ठीक है लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन आप जो बाइडेन के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, सलाहकार की बात जिनकी कर रहे हैं, अमेरिका को, विक्रम सर मैं आपको लाना चाहूंगा, अमेरिका और इंडिया को क्या हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, जहां कंप्लीट लॉकडाउन जब हमने लगाया था और बिना किसी तैयारी के लगाया था तो क्या दुर्दशा हुई थी, हमने देखा था सड़कों पर। अभी क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी नहीं होंगी? गौरव जी आप बिल्कुल ठीक करें। पिछली बार को जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि 1600 किलोमीटर तक एक भारी जनसमूह माइग्रेट करेगा। तो समस्या का समाधान अगर एक का हुआ तो 2 समस्याएं अपने आप खड़ी हो गई, और क्योंकि हमने बिना पूरी प्लानिंग करके वो लॉकडाउन किया था। इस बार अगर लॉकडाउन करते हैं उसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, लेकिन उनको सबको दृष्टिगत रखते हुए पहले प्लानिंग कर लें। इस तरीके का ना हो कि मास माइग्रेशन शुरू हो जाए महाराष्ट्र गुजरात से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ, हरियाणा से बिहार शुरू है सर। आप देखिए मुंबई से बड़े शहरों से पिछले लगभग 1 महीने से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो बहुत भरी हुई जा रही हैं, और जो उधर से ट्रेनें आ रही हैं बिल्कुल खाली आ रही हैं। वो एक हिसाब से वो पूरा हो ही रहा है। दवा और एसेंशियल सप्लाईज की जो कमी है, चोर बाजारी है, इसके ऊपर ध्यान दें। इससे बेहतर एक सजेशन मेरा रहेगा कि जहां पर संक्रमण ज्यादा है वहां पर टोटल लॉकडाउन लगा दें। जैसे मसलन अगर उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में है तो 6 जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा दें, और अन्य जगह पर आंशिक लॉकडाउन, जिससे कि ये चेन तोड़ने में कामयाबी। मैं जरा यूपी का भी हाल जान लेता हूं। देखो यूपी से आज खबर आई कि जो वीकेंड लॉकडाउन है वो 2 दिन और बढ़ा दिया गया। मनीष, यूपी में क्या अब ये सरकार ने सोच लिया है कि चलिए जब तक केंद्र सरकार लगाए, लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन राज्यों ने अलग अलग लगाया हुआ
हुआ है और उसका क्या असर देखने को मिल रहा है, आगे मिलेगा, ये अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा। शुरुआत दिल्ली से, लॉकडाउन है, फुल लॉकडाउन, राजस्थान फुल लॉकडाउन, हरियाणा फुल लॉकडाउन, ओडिशा फुल लॉकडाउन, गोवा फुल लॉकडाउन, यूपी में 6 मई तक लॉकडाउन। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा था, उसको बढ़ाया गया। अब ओडिशा लॉकडाउन हमने यूपी तक हमने दिखा दिया, महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन, पंजाब मिनी लॉकडाउन, मध्य प्रदेश 7 मई तक जनता कर्फ्यू। यानी राज्य देखिए अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहां केसेस को कम किया जाए, लेकिन जब तक ये इंटर स्टेट ट्रैवल जारी है, जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन चल रहे हैं, डॉक्टर अंशुमान कितना आप इन लॉकडाउन का जो स्टेट अपने अलग अलग तरीके अपने अपने ऊपर लगा रहे हैं, इनका कितना फायदा देखते हैं? जी बिल्कुल फायदा नहीं है, आपने बिल्कुल सही बात कही। पोरस बॉर्डर है, आप लॉकडाउन अपने हिसाब से लगा रहे हैं, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोना है। और आज की डेट में सिंह साहब ने, विक्रम सिंह साहब ने सही कहा, लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। आप जो लगाओगे पैचवर्क, जो कमियां रह गई हैं आपकी तैयारी में, उसको छुपाने के लिए लगाओगे। लॉकडाउन से इंतजाम आप कीजिए, ज्यादा फोकस उस पे कीजिए रादर देन कि आप लॉकडाउन पे ज्यादा फोकस। लेकिन आज जो महाराष्ट्र से केसेस आए हैं, हो सकता है कि वो वीकेंड इफेक्ट भी हो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर में कमी आई, सिग्निफिकेंट कमी आई है और मुंबई में भी कमी देखने को मिल रही है। तो क्या ये माने कि वहां भी लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा? नहीं, देखिए इसको एपिडेमियोलॉजी को बिल्कुल समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में पहले केसेस चालू हुए थे, पीक पकड़ के अभी वो डिक्लाइनिंग कर्व पे आया है। अच्छा। और कुछ दिनों में और केसेस कम हो गए, फॉलोड बाय दिल्ली। ये सीक्वेंस है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल होगा, थर्ड वेव में भी ऐसा ही होगा। हमें इसको बहुत साइंटिफिकली समझना चाहिए। सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अफसोस बस हमारे पॉलिटिशियन इसको समझने की कोशिश या तो नहीं कर रहे हैं, या तो इसको इग्नोर करते हैं, दूसरी चीजों से को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं यही बात उठी है कि क्या देश में लॉकडाउन लगना चाहिए। देखिए मैं दिखाऊं, फिर मनीष जी के पास चलता हूं। बिगड़ते कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन पर विचार किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए उपाय सोचे। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत गंभीर है। सुओ मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अस्पताल में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को रिवाइज करने को कहा है। तो ये बहुत बड़ा यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के लिए एक बड़ी सलाह है। सरकार कैसे सलाह को मानती है ये हम देखते हैं। एक बार बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा है, आप ये सुनिए। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। जो कोविड टास्क फोर्स कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। लॉकडाउन से पहले सुनिश्चित किया जाए कि देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ये सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर बोझ कम पड़े। जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ेगा उनके लिए खास इंतजाम किए जाए। जो हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए ये, वरना इसका और नुकसान हो जाएगा। वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज किया जाए, क्योंकि वैक्सीन की परचेज पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। 2 हफ्ते में अस्पतालों में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, क्योंकि अस्पतालों में दाखिले को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। किसी को एक फोन पर दाखिला मिल रहा है और किसी को 2-2 दिन 3-3 दिन तक वहां पर चप्पल घिसने के बावजूद दाखिला नहीं मिल रहा है। तो मनीष, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा ये समझाइए इसको, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? और जी हाँ बिल्कुल गौरव, देखिए बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि डॉक्टर अंशुमन के आउट ऑफ वे थिंकिंग का मैं हमेशा से कायल हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है, उन्हें सलाह दी है कि वो लॉकडाउन पर विचार करे, क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला देश है और ऐसे संख्या में जब यहाँ पर बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है तो शायद लॉकडाउन एक विकल्प बन सकता है। दूसरी बात, आज आधी रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। तीसरी बात, अक्सर हम सब देखते हैं कि चाहे दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह बाहर से लोग काम करने आते हैं। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली में बाहर के लोगों को एडमिशन में दिक्कत ना हो, हॉस्पिटल में बेड मिल सके, नोएडा में दूसरे राज्यों के लोगों को बेड मिल सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल एडमिशन पॉलिसी हो और कोई बाहरी आदमी को भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता इस आधार पर। बाहरी तो कोई है ही नहीं, ये थोड़ी ना है कि कोई यूपी से अगर दिल्ली आ गया तो बाहरी है। बाहरी तो मतलब होता ही नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कई लोकल हॉस्पिटल्स ने आधार कार्ड देख के कि आप हमारे इलाके के हैं नहीं, उस पर भी एडमिशन देना शुरू किया। कुमार, इस बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में भी कोई भेदभाव